पलवल नगर परिषद में डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी द्वारा प्रतिमाह करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। लोगों के संज्ञान में आया है कि कूड़ा उठाने वाली एजेंसी द्वारा कूड़ा उठाने के पश्चात कूड़ा निस्तारण केंद्र यानी डंपिंग साइट पर ले जाकर तुलवाने के पश्चात रात के अंधेरे में उसी कूड़े को उठाकर पलवल की अलग अलग साइटों पर डंपर द्वारा फेंक दिया जाता है और उसी कूड़े को दिन के समय ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा उठाकर फिर से डंपिंग यार्ड पहुंचा दिया जाता है। एक ही कूड़े को बार बार तुलवाकर पलवल नगर परिषद अधिकारियों से मिली भगत करके प्रतिदिन लाखों रुपए का घोटाला कर चांदी कूटी जा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, कहाँ रहती हैं आप? सामने रहते हैं, हमारे घर सामने रहते हैं। सामने घर है आपके। हाँ, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या कुछ नहीं, कूड़ा डाल रहे हैं रात को। सबसे बढ़िया कूड़ा तो डाल रहे हैं, लेकिन कूड़ा जो इसकी स्मेल आती है उससे हम परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान है घर के अंदर। और ये चोरी छुपे रात को डालते हैं, आकर के डंपर से आता है रात को 12:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3:30 बजे ये कूड़ा डाल के जाते हैं। सबसे अभी आने वाले टाइम में जब बारिश होगी ना, बारिश की वजह से जब बदबू होगी, हमसे तो यहाँ रुका ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बीमारियां दुनिया भर की बनेगी यहाँ पे। तो कोशिश ये करो कि यहाँ से हटाया जाए, इस पे कोई कार्रवाई करें इसके खिलाफ। अब पता किया कभी आपने कि कौन लोग हैं जो यहाँ कूड़ा डाल करके हाँ, जाते मैं आई हैं? थी, इनके पास आई थी, हमारे पड़ोसी हैं, उनके पास गई थी मैं बोलने के लिए एक दिन कि आप ये क्या करवा रहे हो, आप रह रहे हो यहाँ पे, हमसे तो रहा नहीं जा रहा है, आप कुछ कार्रवाई करो, फिर 100 नंबर पे फ़ोन मिलाओ, किसी को तो बोलो। तो इन्होंने भी कुछ कोशिश की थी, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई है आगे। ये आए थे शायद। अब क्या ये लोग क्या बता रहे हैं आपको? क्या क्या है, कोई घपला घोटाला है, क्या बता रहे क्या होगा, जो भी तो डाल रहे हैं उनके ऊपर ही होगा ये सब कुछ। जब भी तो डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा हम लोगों को, जब भी तो कह रहे हैं। यहाँ पे ऐसे तो कोई कहीं पे नहीं करेगा, किसी की ज़मीन पे इतना कूड़ा नहीं फैलाएगा कहीं से ला करके। मेरा नाम रोहित है जी। हाँ, बताइए यहाँ किस लिए खड़े हुए हैं, क्या है? हमारी जी यहाँ प्लॉट पड़ी हुई है, हम काफ़ी दिन से यहाँ परेशान हैं। लोग भी मेरे पास आए कि जी आपकी प्लॉट है, यहाँ कूड़ा गिरा हुआ, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। मैं यहाँ काफ़ी बार आया, मुझे कोई नहीं मिला। कल रात को क्या हुआ, यहाँ पे एक डंपर कूड़ा फेंक के गया, तो उस डंपर वाले से पूछा भाई ये कूड़ा कहाँ से है, जो कि जी कमेटी से है। कमेटी का रात को पहली बात कोई डंपर नहीं है, कमेटी की छोटी गाड़ियाँ हैं। तो उससे पता करा, उससे जानकारी ली, तो उसने बताया जी हम इस कूड़े को तुलवाते हैं, फिर रिसाइकिल के लिए ले जाते हैं, फिर रिसाइकिल कराते नहीं, यहाँ डाल देते हैं, फिर अगले दिन गाड़ी में लोड करके इस कूड़े को दोबारा तुलवा देते हैं। तो दिन में ये कम से कम 10 डंपर डाल रहा है। वो एक डंपर में 3 रुपये किलो के हिसाब से कमाई बता रहा था। एक डंपर 75,000 रुपये का हो गया है। वो 10 डंपर बता रहा था, कम से कम 7.5 लाख रुपये का पर डे का घपला यहाँ इस जगह से हो रहा है। ऐसी जगह पलवल में बहुत सारी बताई जा रही हैं, ये घपला चल रहा है कमेटी में। आज फिर आप लोग इकट्ठे हुए हैं? आज हम सब इकट्ठे हुए हैं जी। हमने देखा, हमने सोचा कुछ इसका इलाज करा जाए। हमने ये ट्रैक्टर वाले मिल गए, हमने इनसे सवाल जवाब करे, इनके पास कोई हमारे सवालों का जवाब नहीं था। हमने इनसे पूछा कौन ठेकेदार है, इनको कोई ठेकेदार, इन्होंने मतलब कोई क्लियर जवाब नहीं है। कोई कह रहा हम प्राइवेट हैं, कोई कह रहा हम सरकारी हैं, कोई कुछ कह रहा है। इनके पास कोई क्लियर नहीं है, सब झूठे हैं। और एक सरकारी के नाम से प्राइवेट आदमी को मोटा टेंडर दिया हुआ है, इसमें शासन प्रशासन सभी मिले हुए हैं। कितने सालों से खेल चल रहा है ये जी हमारी आंखों के आगे कम से कम 8-10 महीने से तो हम ही देख रहे हैं, जब से हमने प्लॉट लिया है यहाँ। उससे पहले भी चल रहा है? उससे पहले भी चल रहा है जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी, ये जो शासन प्रशासन इस काम को करा रहे हैं, अरबों का घपला है, इस पे पर्दाफाश हो इसका। सरकार की इसकी में बहुत निंदा करते हैं सब। ये गरीब आदमी को मार रहे हैं जी। हम ये चाहते हैं इनका इलाज हो, इनको सज़ा मिले कड़ी से कड़ी। मेरा नाम जवाहर है जी। हमारे यहाँ पे प्लॉट है यहीं पे, तो ये कोई 6-7 महीने से इस कूड़े को घेर रहे हैं और ले जाते हैं उठा के इसको। सुबह हम इनके 2-3 महीने से इनकी तलाश में थे कि वे कर क्या रहे हैं। रात को हमने एक डंपर इनका पकड़ा है। डंपर पकड़ने के बाद उसकी वीडियो भी है हमारे पास, और हमने 112 भी बुलाई थी रात को। ये क्या काम कर रहे हैं, जब उनसे पूछताछ करी कि भाई तुम ये क्या ड्रामा कर रखा, कहाँ से ला रहे हो इस कूड़े को, तो इन्होंने कहा जी ये कूड़ा वहाँ से आता है रिसाइकलिंग होने के लिए, जो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, और यहाँ पे हम इसको खिला जाते हैं। कल इन्होंने यहाँ से 10-12 ट्रैक्टर ही भर के ले गए हैं, उसको वहाँ पर उसमें तुलवाया है इन्होंने दोबारा से, और फिर लाके इन्होंने फिर रात को डंपर यहाँ पर घेरा है। वो रात को हमने पकड़ लिया है डंपर। हमने आज इनकी शिकायत करने के लिए हम सब गोल हुए थे कि भाई इनकी शिकायत करेंगे। इतने ही ये ट्रैक्टर आ गए, ठेकेदार को भेज नहीं रहे हैं। हम ठेकेदार से मिलना चाह रहे थे। एक बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने कर रखा है यहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि ये घोटाला उजागर हो, और कौन कौन इसमें शामिल हैं उनके नाम उजागर हो हर कीमत पे। अब कितने ट्रैक्टर यहाँ मौके पर आए हुए? यहाँ पे ये देख लो जी, यहाँ पे 10 एक ट्रैक्टर हैं यहाँ पर, और एक जेसीबी है। आज इससे पहले चक्कर लगा के लेके गए? ये कल ले गए थे जी दिन में, और फिर रात को फिर आ गए उसको घेरने के लिए यहाँ पे वापस।
ये इसी तरह से करते हैं और 3 रुपये किलो के हिसाब से इन्होंने टेंडर ले रखा है वहाँ से कमेटी से। 40 करोड़ रुपए का इन्होंने टेंडर है इनके पास है। इसमें घोटाला किया जा रहा है जी सरेआम। इसी को बेच रहे। इतने कूड़ा तो शहर में भी नहीं है जितना कूड़ा यहाँ पे गिर रखा है इन्होंने। रोज इतने डंपर कहाँ से आते हैं इनके। इन्होंने गांव तक का कूड़ा उठा के यहाँ पे गिर दिया लाके बेचने के लिए। एक ही माल 4 बार तुलवा रहे हैं बाबा। बिल्कुल एक ही माल को 4 बार तुलवाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, फिर वहाँ पे तोलते हैं, फिर यहाँ लाते हैं, फिर तोलते हैं। यही काम कर रखा है इन्होंने। और इनका जो डंपर वाला था वो कह रहा है कि जी हमारे पास कम से कम 4 साइड है इसी इनके पास। नंबर हमारे पास है गया डंपर वाले का, फोटो रात का वीडियो फोटो इनकी हमारे सारी है। और अब भी इनके हमारे पास दारू पी गए हुए वो आया है। और एक क्या नाम बता रहे हो कल ठेकेदार का नाम करनेन बताया। करनेम नाम है उसका। कल हमारे धमकी दे रहे थे जी कि हमारे प्रशासन से पूरा सहयोग है इनका प्रशासन से कि हम तो ऐसे ही करेंगे जी। आप संजय नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? नए गांव से। ये ट्रैक्टर है आपका है? अपना। किसके लिए काम कर रहे हो आप? ठेकेदार के लिए। ठेकेदार कौन ठेकेदार है? किसके लिए काम कर रहा है ठेकेदार? करण नैन। अच्छा नहीं, किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार का काम है, नगर परिषद का काम है? नगर परिषद का काम है जी। नगर परिषद का। अच्छा, जो कूड़ा लेकर के जा रहे हो कहाँ लेके जाओगे? ये जी फिरोजपुर गिरेगा। अच्छा, क्या बनता है इसका? ये मशीन से निकलता है जी। मशीन चल रही है, प्लांट लग रहा है। अब वहाँ से तुलवा करके फिर यहीं डाल देते हो? नहीं, हमारा काम नहीं है जी। हम उठाने का ऑर्डर मिला, उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, हम चलते पलवल में। अच्छा, और यहाँ डाल के कौन जाता है फिर? इसकी हमको कोई नॉलेज नहीं है, कब डलता कब नहीं डलता इसकी कोई पता नहीं। मतलब इकट्ठे पड़े हुए कूड़े को यहाँ जो शहर से करीब 1.5 किलोमीटर बाहर पड़ा हुआ है उसको उठा करके ले जाते हो? पलवल चलते हैं हम सुबह की जोर, शाम के जो कोई कंप्लेंट होती है यहाँ की बताते हैं, वहाँ ही जाते हैं। ये जो कूड़ा है ये किसने डाला है नंबर 1 तो? और हमको कोई पता नहीं है किसने डाला, ठेकेदार ने डाला, कोई किसी और ने डाला, इसकी कोई हमको। तो अब इकट्ठे पड़े हुए कूड़े को आप उठा करके ले जा रहे हो? हाँ, इसकी कंप्लेंट है तो हम उठा रहे हैं। कंप्लेंट है तो मतलब? कंप्लेंट जैसे या ये कोई तिकड़मबाजी चल रही है नगर परिषद की ठेकेदार की? ये कोई घोटाला किया जा रहा है? तो हम उसी कूड़े को बार बार तुलवा देना, बार बार बेच देना हमारा काम नहीं है जी। ये तुलवाना उठवाना जैसे कंप्लेंट आएगी हम तो वहाँ से ही उठा। अच्छा, कितने दिन से उठा रहे हो यहाँ से कूड़ा? हम तो आज ही आए। सारी ट्रैक्टर? हाँ। नहीं जी, मैं तो आज ही आया। 2-3 दिन से लगातार उठा तो रही हो तुम, झूठ क्यों बोल रहे हो? कल उठाया जी हमने। है? कल भी उठाया। पलवल नगर परिषद द्वारा क्लासिक मैन पावर को डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया है, जिसका सालाना भुगतान लगभग 11 करोड़ से लेकर 13 करोड़ रुपए दिया जाता है। नगर परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिदिन 106 टन से लेकर 120 टन कूड़ा उठाया जाता है, जिसका टेंडर के अनुसार 3,000 रुपए टन की दर से भुगतान किया जाता है। हालांकि ईओ सुनील रंगा ने ही प्रतिदिन उठाए जाने वाले कूड़े का वजन 106 टन से लेकर 120 टन बताया है और वार्षिक भुगतान 8.5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ बताया है। पलवल नगर परिषद का जो डोर टू डोर का ठेका है वो क्लासिक मैन पावर के पास है और इसमें डोर टू डोर से सभी घरों से कूड़ा एकत्रित करना है उसे और इनका MRF साइट है हमारी फिरोजपुर में, वहाँ पे उसका निस्तारण किया जाना है उसको। वार्षिक कितना खर्चा है उसका? वार्षिक खर्चा उसका करीबन 8.5 करोड़ के आसपास है। 8.5 से 9 करोड़ के बीच। कितनी मैन पावर लगाई हुई है, कितने का टेंडर है उससे? पर मंथ इनकी 72 से 75 लाख की जो पेमेंट होती है वो पेनल्टी के जिस हिसाब से अगर पेनल्टी लगती है तो उसमें कम हो जाता है, वो है। और 106 टन कूड़ा जो हमारा डेली पर डे का है जो शहर से उठता है। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि जो ये एजेंसी है कूड़े को उठाने के बाद में उसकी तुलाई करा देती है और उसके बाद रात के समय में उस कूड़े को कहीं एक साइड पे ले जाती है और फिर दूसरे या तीसरे दिन या 4 दिन बाद में उस कूड़े को दोबारा फिर तुलवा दिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता जी, क्योंकि कूड़े को इतने कूड़े का आदमी रखेगा। 106 टन डेली हमारा 106 टन तो टेंडर में है और करीबन 120 टन कूड़ा शहर से जाता है और सभी की वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, वेट होता है। उसके बाद वो MRF साइट पे जहाँ उसको किया जाता है
वहाँ पे उसका वो कंपोस्ट पिट है और आरडीएफ जो बनता है, वो जो आरडीएफ है वो उसको कंपनी अपने आप को कहीं भी ले जाती है। कूड़ा इस तरीके से कहीं और, क्योंकि इतना कूड़ा अगर जैसे आप बात कर रहे हो, अगर 10 दिन का कूड़ा कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो ढेर बन जाएगा। लोगों का कहना है कि 4 साइटें ऐसी बनाई हुई हैं जहाँ पर कूड़ा डालते हैं पहले, और रात के अंधेरे में डंपर से जाता कूड़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठ कर जाता है। ऐसे साइटें अगर आपको शहर में होंगी तो कूड़े का ढेर पहाड़ दिखेंगे जी। जितना कूड़ा पर डे, अगर एमसी का कूड़ा पर डे का 120 टन है, तो आप खुद सोच लीजिए अगर 10 दिन का कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो 1200 टन कूड़ा कहीं पड़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी जानकारी में ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई है तो हमें दिखाएं ताकि हम उसको करेंगे जी। अगर वहाँ कूड़ा होगा तो जैसे उसे उठाएगी और निस्तारण करेगी। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।